नमस्कार, क्वांटम मैकेनिक्स के इस तीसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं कि अभी तक के लेक्चर्स में हमने क्या क्या किया है। सबसे पहले हमने पढ़ा कि क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में बेसिक डिफरेंसेस क्या क्या हैं। उसके बाद हमने देखा कि क्लासिकल मैकेनिक्स कहाँ पे फेल होती है, फेलियर्स ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। इसमें हमने बेसिकली 3 एग्जाम्पल देखे। पहला था स्टेबिलिटी ऑफ एटम, दूसरा था लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम और तीसरा था ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये तीनों एग्जाम्पल थे जहाँ पर क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो गई। इसके बाद ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो थर्ड एग्जाम्पल था फेलियर का, उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक नई थियरी दी गई जिसका नाम था ओल्ड क्वांटम थियरी, या यूँ कहें प्लैंक क्वांटम थ्योरी। इस थ्योरी के बारे में आपको एक बात विशेष ध्यान रखनी है कि प्लैंक क्वांटम थ्योरी से पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को वेव्स के रूप में कंसिडर किया जाता था और प्लैंक क्वांटम थ्योरी आने के बाद उनको एक डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट्स फोटोन के रूप में कंसिडर किया जाने लगा। ये था जो अब तक हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा। आज बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, यदि आप इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ का मैक्सिमम बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो आप 3 काम कीजिए। पहला, जब भी आप इस लेक्चर को देख रहे हों, आप साथ ही साथ अपने नोट्स बनाइए। अपनी जैसे एक पर्टिकुलर नोटबुक लगा लीजिए, क्वांटम मैकेनिक्स की लेक्चर हुआ, अपने साथ के साथ आप नोट्स कंपाइल कीजिए। सेकंड है, आपका एक रेफरेंस बुक को फॉलो कीजिए जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा बढ़ सके। और तीसरा है, आप जो लेक्चर्स आ रहे हैं उनको कंटिन्यूटी में देखिए। ऐसा नहीं कि लेक्चर 1 देख लिया उसके बाद 3 देख लिया। आप 1 के बाद 2 देखिए, 3 देखिए, अपने टाइम के अनुसार, अपने कन्वीनियंस के अनुसार टाइम को सेट कीजिए, पर देखिए पूरी सीक्वेंस में। अगर ऐसा आप करते हैं तो आप इस लेक्चर सीरीज़ का मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाएंगे। आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सबसे पहले ये समझते हैं कि अभी तक जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं उस सीक्वेंस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे रिलेट होता है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि एक ओसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट करता है। मान लीजिए इस ओसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी है न्यू, जिसकी वैल्यू मान लीजिए 4 पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी 4 पर सेकंड का मतलब है कि ये चार्ज पार्टिकल 1 सेकंड में 4 ओसिलेशंस कंप्लीट करता है। न्यू इक्वल टू 4 सेकंड का मतलब है ये चार्ज पार्टिकल 1 सेकंड में 4 ओसिलेशंस कंप्लीट करता है। यदि हम ये माने कि ये ओसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल वेव्स क्रिएट कर रहा है तो इसका एक ओसिलेशन एक वेव क्रिएट करेगा, दूसरा सेकंड वेव, फिर थर्ड और फिर फोर्थ। 1 सेकंड में यदि 4 ओसिलेशंस होते हैं तो आपकी 4 वेव्स जनरेट हो जाएंगी। इसको आप एक और साधारण एग्जांपल के नाते समझना चाहें तो आप एक रस्सी लीजिए, उसका एक सिरा दीवार से बांध दीजिए और एक सिरा अपने हाथ में रखिए। अगर आप उसका एक ओसिलेशन कंप्लीट करते हैं तो आपकी रस्सी पर एक वेवलेंथ बन जाएगी। अगर आप 2 करते हैं तो 2, 3, 4। 1 सेकंड में अगर रस्सी को 4 बार मैंने मूव कर दिया तो रस्सी पर 4 वेव्स बन जाएंगी। तो इसी तरीके से अगर ये ओसिलेशन चार्ज पार्टिकल 4 बार ओसिलेट किया, 4 वेव्स बन गई। अब यदि हम इसको देखें कि ये फोटोन की दृष्टि से देखें तब कैसा होगा। अगर जब पहला ऑसिलेशन कंप्लीट किया, एक फोटोन रिलीज हो जाएगा, दूसरे ऑसिलेशन में दूसरा, तीसरा और चौथा। 1 सेकंड में यदि ये पार्टिकल 4 बार ऑसिलेट किया तो 4 फोटोन निकल गए। जो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटिंग पार्टिकल की है वही फ्रीक्वेंसी फोटोन के निकलने की है। और यदि फोटोन की फ्रीक्वेंसी न्यू है
तो इसकी एनर्जी हो जाती है E इक्वल टू H न्यू। इतना क्लियर है आपको? अब ये बात है प्लैंक से पहले की, और ये है प्लैंक थ्योरी के आने की बाद। बहुत सारी फिजिक्स में ऐसी घटनाएं थी जिनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को वेव मान के एक्सप्लेन नहीं कर पाए, लेकिन फोटोन मान के एक्सप्लेन कर पाए। उनमें से एक एग्जांपल है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मुझे लगता है अब आप सीक्वेंस समझ गए होंगे कि कुछ फेलियर्स थे क्लासिकल मैकेनिक्स के, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को वेव मानना, उनमें सुधार किया गया प्लैंक द्वारा, जैसे कि उसने रेडिएशंस को फोटोन माना, और फोटोन मान के हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसी कई सारी घटनाओं को एक्सप्लेन कर पाए। ये था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किस तरीके से पिछले लेक्चर्स की सीक्वेंस में जुड़ता है। अब सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन क्या है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द phenomenon of emission of electrons from a metal surface when a light of suitable frequency falls on it। इसका मतलब क्या हुआ? यदि आपकी कोई एक मेटल सरफेस है, उस पर यदि एक लाइट सूटेबल फ्रीक्वेंसी की पड़ती है, तो इस मेटल सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। इस पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने के लिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसा बनाया गया। एक्सपेरिमेंटल सेटअप टू अंडरस्टैंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस सेटअप में एक मेटल प्लेट ली गई, एक कलेक्टर प्लेट ली गई, दोनों को एक वैक्यूम में रखा गया और वायरिंग के थ्रू यहाँ एक एमिटर ऐड किया गया। यहाँ पे एक वेरिएबल पोटेंशियल की बैटरी अटैच की गई। यहाँ पर एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट गिरी, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला, वो इस कलेक्टर प्लेट में आया और यहाँ से एमिटर के थ्रू पास किया। इस प्लेट को बोलते हैं हम कैथोड या फिर एमीटर। इस प्लेट को बोलते हैं एनोड या फिर कलेक्टर। ये हमारा बेसिक सेटअप है जो हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में समझाएगा। अब हमें ये समझना है कि हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो इतना सा है कि यहाँ पे ये लाइट फॉल हुई, इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो सिर्फ इतना ही हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। ये पूरा सेटअप क्यों बनाया गया? ये इसलिए बनाया गया है कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला उसको हम इस वायर से पास करेंगे और वो एमीटर के थ्रू होते हुए वापस यहाँ तक आएगा। जब एमीटर में करंट पास होगा तब वो करंट इस बात का प्रूफ होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसके प्रूफ के लिए हमने ये पूरा सेटअप बनाया है। अब समझने वाली बात ये है कि हमने यहाँ पे वेरिएबल वोल्टेज की बैटरी क्यों लगाई है। इसको समझने के लिए हमें कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बेसिक्स पता होने चाहिए
वैसे तो वो आपको ऑलरेडी पता होंगे, पर जिन बच्चों को नहीं पता है वो नोट डाउन कर लीजिए। यह आपकी बेसिक डेफिनेशन है जो इसमें यूज़ होगी। इसमें पहला पॉइंट है कि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वेयर। दो चार्जेस के बीच का फोर्स, दो चार्जेस अगर R दूरी पर रखे हैं, Q1 Q2 उनकी वैल्यूज़ है, तो उनके एक दूसरे पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वेयर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फेल्ट बाय अ यूनिट चार्ज। एक यूनिट चार्ज द्वारा जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील किया जाता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इट मीन्स FE इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन चार्ज। अगर इसको हम थोड़ा सा मैनिपुलेट करें तो एक फॉर्मूला और बन जाता है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल्स टू Q इंटू E। चौथा पॉइंट आपको जो रिकलेक्ट करना है वो है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। पोटेंशियल एनर्जी की बेसिक डेफिनेशन ये होती है, मान लीजिए इस रूम में कुछ चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, एक कन्फिग्रेशन है। अब इन्फिनिटी से यदि मैं कोई चार्ज पार्टिकल इस पॉइंट तक लाता हूँ, आप समझने जो बेसिक्स है वो समझिए कि इस रूम में कुछ चार्ज पार्टिकल सेट किए गए हैं, कॉन्फ़िगरेशन सेट किया गया है। इन्फिनिटी से यदि मैं कोई चार्ज पार्टिकल इस पॉइंट तक लेकर आऊँ तो वहाँ से यहाँ तक आने में जितनी एनर्जी खर्च हुई है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी कैसी है कि यहाँ पर इस रूम में सिर्फ Q2 चार्ज है इस पॉइंट पे और एक चार्ज Q1 है हमारा इन्फिनिटी पे, तो Q1 को Q2 से R दूरी तक लाने में जितनी एनर्जी खर्च हुई वो हमारी Q1 की पोटेंशियल एनर्जी है। अब नेक्स्ट पॉइंट है पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल इज बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। U इज इक्वल्स टू U अपॉन Q। छठा है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू माइनस डेल V बाय डेल L। इसका मतलब है रेट ऑफ नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ गिव्स यू इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल V है, यहाँ 0 है, ये लेंथ यदि L है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? E डेल V कितना हो जाएगा? V माइनस 0 V अपॉन L। और डायरेक्शन देखने के लिए क्या करेंगे हम? एक बात आप हमेशा बेसिक बात है बहुत याद रखना, जिस डायरेक्शन में आपका पोटेंशियल घटता है फील्ड की डायरेक्शन वही होती है। जिस डायरेक्शन में आपका पोटेंशियल घटता है उसी डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। यहाँ V था, यहाँ 0 था, इस डायरेक्शन में घट रहा था तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। इसको अगर आप एक और एनालॉजी के थ्रू समझना चाहें तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशन, ये दोनों में लगभग सेम फॉर्मूला लगते हैं। अब ग्रेविटेशन के माध्यम से समझते हैं कि पोटेंशियल की डायरेक्शन, पोटेंशियल जिस डायरेक्शन में घटता है उसी में फील्ड होता है। मान लीजिए एक बॉल को मैंने यहाँ ज़मीन से उठा के इस पोजीशन तक ले आया मैं, उसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे होगी mgh, ग्राउंड पे 0। फील्ड का डायरेक्शन क्या है ग्रेविटेशनल का? डाउनवर्ड। हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल,
हम हायर पोटेंशियल से जब लोअर पोटेंशियल पे जाएंगे उसी में हमारी फील्ड की डायरेक्शन होती है। इतना आपको क्लियर है? ये बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको ऑलरेडी आने चाहिए थे, अगर नहीं आते हैं तो आप नोट डाउन कर लीजिए, आपके आगे काम आएंगे। अब इसका यूज़ यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे इसका ये यूज़ होगा, हम ये समझना चाह रहे थे कि यहाँ पे हमने ये वेरिएबल पोटेंशियल की बैटरी क्यों लगाई है। इस वेरिएबल पोटेंशियल के बैटरी के द्वारा हम यहाँ पर एनोड पर पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट करना चाहते हैं, और यहाँ पर हमने इस कैथोड को ज़ीरो पोटेंशियल पर रखा है। यहाँ पर हायर पोटेंशियल है, यहाँ पर लोअर पोटेंशियल है, तो इसमें फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी? ये आपकी फील्ड की डायरेक्शन होगी। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, फोर्स इक्वल टू Q इंटू ई। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो नेगेटिव है, इसका मतलब जो फोर्स होगी इलेक्ट्रॉन पर लगने वाली वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ये आपकी इलेक्ट्रॉन पर लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन है। तो आप खुद सोच के देखिए, अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, एक मेटल से इलेक्ट्रॉन निकला, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देने के लिए हमने यहाँ पे पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल लगाया, और इस पोटेंशियल के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ इस डायरेक्शन में, जिसने इलेक्ट्रॉन पे इस साइड फोर्स लगाई, और इस फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास होता हुआ एमिटर के थ्रू गया, और हमें पता लग गया कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। बेसिकली यही पर्पस था इसका वेरिएबल बैटरी लगाने का। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर ही इक्वेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इक्वेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक यहाँ पर हमारा एक मेटल था, मेटल सरफेस, उस पर एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट होती है, उससे एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। अगर इस जो लाइट बनाई है इसको वेव ना बना के हम एक फोटोन बनाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वेव से तो हम इसके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझा ही नहीं पाए। तो फोटोन है, उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, एनर्जी कितनी हो जाएगी? E इक्वल टू एच न्यू। पर अब समस्या ये है कि जो ये इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस में प्रेजेंट था, इसको इस मेटल सरफेस के अंदर प्रेजेंट पॉजिटिव न्यूक्लियस चार्जेस ने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रखा है, बाइंड कर रखा है। तो यदि इंसिडेंट होने वाले फोटोन की एनर्जी इस बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा होगी तभी ये इसको निकाल पाएगा। अगर इसको आप बॉलीवुड की भाषा में समझें तो ऐसा माने कि विलन के गुंडों ने हीरोइन को किडनैप कर रखा है, तो यदि हीरो की एनर्जी विलन के गुंडों की एनर्जी से ज़्यादा होगी तभी वो उसको उनसे छुड़ा पाएगा। इसका मतलब इस फोटोन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी से हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए। इसको हम बोलते हैं थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर न्यू नोट फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी अगर फोटोन की होगी तो उसकी एनर्जी जो एच न्यू बनेगी वो बाइंडिंग एनर्जी से कम हो जाएगी, उसको वो छुड़ा नहीं पाएगा। इसलिए ये आपकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू एमिट एन इलेक्ट्रॉन। और इसको यदि एनर्जी की भाषा में लिखें तो जाई इक्वल टू एच न्यू नॉट, इसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। न्यू नॉट क्या है? थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, एक ऐसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे कम के फ्रीक्वेंसी के फोटोन इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं करवा पाएंगे। और
ये फाई क्या है, फाई है एच न्यू नॉट, ये है मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन जो रिक्वायर है इसको यहाँ से फ्री करने के लिए। एच यहाँ पे है प्लैंक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू हमने पिछली क्लास में देखी थी। अब मान लीजिए कि एक एच न्यू फ्रीक्वेंसी का फोटोन यहाँ गिरा, उसमें से एच न्यू नॉट एनर्जी इसको बाइंडिंग एनर्जी जो पॉजिटिव चार्जेस ने उसको अट्रैक्ट करके रखा है उससे छुड़ाने के लिए खर्च हो गई एच न्यू नॉट। एनर्जी ज़्यादा थी बिकॉज न्यू इज़ ग्रेटर देन न्यू नॉट। अगर आपकी एनर्जी ज़्यादा है और यहाँ पर कम खर्च हुई है, मतलब इस एनर्जी का एक पार्ट यहाँ खर्च हो गया, रिमेनिंग पार्ट कहाँ जाएगा? रिमेनिंग पार्ट यहाँ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा, हाफ mv²। इसको हम लिख सकते हैं एच न्यू इक्वल टू फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का के बेसिक्स कवर हो गए। अभी भी इसके एक या दो टॉपिक बचे हैं जिनको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको इस क्लास में कोई भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट्स को अपना रखिए और आई विल ट्राई टू रिजॉल्व दोज डाउट्स इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।